गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 की 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, राइट। अब 4.3 एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे की सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट ग्राफ पेपर पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ पेपर कैसा होता है, उसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी होती है, कॉलम क्या होते हैं, उसमें हम वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, उसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस कहाँ पर लेते हैं, पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ पेपर होता क्या है, तब जाके हम 4.3 एक्सरसाइज कर पाएंगे, राइट। तो ग्राफ पेपर आपको स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा है, राइट। ये पूरा एक ग्राफ पेपर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे क्या है, बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट। अब ये जो बॉक्सेस है वो कितनी सेंटीमीटर के होते हैं, हर एक बॉक्स मतलब ये वाली लेंथ भी उसकी होती है 1 सेंटीमीटर, एंड द अगेन ये वाली लेंथ भी कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। ये मतलब ये बॉक्सेस क्या होता है 1 1 सेंटीमीटर का होता है, राइट। अब याद रखना है कि ग्राफ पेपर में ये वाली लाइन को हम हमेशा क्या रीड करेंगे, एक्स एक्सिस, राइट। ये वाली लाइन हम क्या ड्रॉ करेंगे हमेशा, वाई एक्सिस, राइट। और ये ऐसी रहती, इन दोनों का कट पॉइंट दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, राइट। यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये अगर 0 है तो 1 सेंटीमीटर पे यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब ऐसा नहीं कि आगे नहीं, आपका ग्राफ पेपर जितना बड़ा होगा आप नंबर्स उतने ज़्यादा ले सकते। ये तो स्क्रीन पे इतना ही दिखा सकते थे, इसलिए हमने ये पॉइंट नोट डाउन करा है। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाएगा 1, अगेन 2, अगेन 3। आई थिंक क्लियर। मतलब एक्स एक्सिस पे आपने 1 2 3 ले लिया एंड द वाई एक्सिस पे 1 2 3, राइट। हमेशा याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। क्लियर। आई होप आपको पॉइंट लेना और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहचान में आ गया है। सपोज अगर आपको बोल दे कि x इक्वल्स टू 1, मतलब आपको ये पॉइंट डिफाइन करना है 1 और 2 ग्राफ पेपर पे कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल दूँ कि ये 1 और 2 ग्राफ पेपर पे कहाँ आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें x क्या है और y। तो आप इस पॉइंट को देख के बता सकते हो क्या x और y क्या है। मतलब उस ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू होगी वो हमारे लिए होगी x, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे लिए y। क्लियर है, ये वैल्यू होगी y। क्लियर। अब x का है 1, ये रहा, y2 का है यार। अब इस लाइन को मतलब 1 को कहाँ तक बढ़ाना है 2 तक, तो ऐसा नहीं ऐसे बढ़ाएंगे, हमेशा x को कहाँ लेके जाएंगे y की डायरेक्शन में, राइट। तो ये 1 जो x1 है इसको y की डायरेक्शन में कहाँ तक लेके जाएंगे 2 तक, ये लेके चले गए 2 तक। और इस 2 को कहाँ तक लेके जाएंगे x की डायरेक्शन में 1 तक। तो इन दोनों का जो कट पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा 1, 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट लेकर आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखना। एक पॉइंट ले लिया मैंने 3, एक पॉइंट ले लिया मैंने 2, राइट। 3 और 2 को बताना है, तो सबसे पहले 3 को 2 तक ले जाना है और 2 को 3 तक। लेकिन इसमें x क्या है 3 है, y कितना है 2 है। देखिए ये रहा x3। अब इस 3 को कहाँ तक लेके जाना है 2 तक, तो ऊपर y तक को लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे 2 तक लेके गई। और y क्या है 2, इस 2 को कहाँ तक लेके जाना है 3 तक, राइट। ये लेके गए, दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल गए। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया 3, 2। क्लियर। तो मतलब आपको कभी कभी हो सकता है कि पॉइंट दे दे और बोल दे कि डिफाइन करो, या डिफाइन कर कर दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें x और y क्या है, तो आप पॉइंट बना लो। इट मीन्स कि आपको क्लियर हो जाएगा ग्राफ के जरिए कि ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, कैसे इस लाइन को हमें ड्रॉ करना है। ये बेसिक नॉलेज था कि ग्राफ पेपर में बॉक्सेस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। इस तरीके से हम ग्राफ को एक्सप्लेन
किया है और कर सकते हैं, ताकि आपको इजी वे में आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ कर सकें। थैंक यू।